तो भाई मैं आज तुमको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने मैनेज किया टू फक माई एक्चुअल जे एग्ज़ाम। देखो, मेरा जो भी एक्सपेक्टेशन था एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, जो भी एक्सपेक्टेशन था क्यूएफटीज देते वक्त, वो सब मेरा पता नहीं यार कहाँ चला गया आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम। आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम मतलब भाई क्या यार, बिल मतलब आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम भी एक होप था कि अच्छा गया पेपर। मतलब उतना अच्छा नहीं गया है बट ठीक है कि इतने ही कम नहीं आएंगे, दिखाऊंगा कितने कम आए। ये देखो भाई, इतने आए हैं मेरे, इतने आए हैं, ठीक है। 79% इसमें भाई क्या कुछ नहीं है ये 79% मेरे पिछले साल। इसमें रैंक कितनी है पता है? रैंक है मेरी 2.5 लाख, 2.5 लाख है रैंक, ठीक है। पिछले साल जब मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, 12th के साथ पेपर दिया था, उसमें मेरे कितनी परसेंटाइल आई थी पता है? परसेंटाइल छोड़ देते हैं अभी। मेरी CRL पे बात करते हैं। CRL आई थी मेरी 75,000 आई थी मेरी CRL, ठीक है। मतलब वो भी अच्छी नहीं थी, आई एम नॉट से, वो भी 1 लाख के करीब ही थी। बट भाई ये 2.5 लाख है भाई, उससे 1.5 टाइम्स हो गया चीज़ें, जितनी हो गई 1.25 टाइम्स हो गई चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं तुमको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, एक्सपेक्टेशन दिखाता हूँ, QFTs के मार्क्स दिखाता हूँ, और ये देखो मतलब, और PYPs के भी मार्क्स दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले QFT1, QFT2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करो, हाईएस्ट है 136 QFT में जो आया मेरे, और 14 के बाद देना बंद कर दिया था मैंने। तो मेरे एवरेज अराउंड कितने जा रहे थे, 120 टू 130, और मतलब हाईएस्ट था मेरा 136 था इन QFT, जब मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज करके सब दिया था अच्छे से। बट देखो, और PYPs में मेरे मतलब जो जनवरी अटेम्प्ट के 2025 के जब दिए थे मैंने, तो उसमें मेरा हाईएस्ट क्या था, 160 था मेरा, जो कि सबसे आसान वाला पेपर था। फर्स्ट पेपर जो सबसे आसान वाला था, जिसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी बहुत ज़्यादा, उसमें भी मतलब पता नहीं कितने आए थे मेरे, मतलब 160 आए थे, ठीक है। तो अभी देखो मैंने क्या फ़क कर दिया भाई। देखो, मेरी शिफ्ट थी 22 जनवरी, शिफ्ट 2 थी। अभी भाई जैसे ही मैं मतलब मेरे 3 घंटे में जो चॉइसेस थी मेरी, देवर इतना ज़्यादा ख़राब थी कि आई लैंडेड अप बीइंग, मतलब 20% लोगों से हार गया भाई मैं, 21% लोगों से हार गया हूँ मैं। यही बात हुई ना, 2.5 लाख बच्चों से पीछे हूँ मैं अभी। 2.5 लाख बच्चों ने मेरे से अच्छे चॉइसेस मेक किए उस 3 घंटे में, और 3 घंटे से पहले भी अच्छे चॉइसेस मेक किए होंगे, किए हैं, इसीलिए उनके ज़्यादा है। बट मैन, मेरे हिसाब से वो 3 घंटे जो थे, दे वर द वर्स्ट विच आई हैव एवर स्पेंड 3 आवर्स इन एन मॉक टेस्ट जो मैंने दिए हैं रियल पेपर के। वो 3 घंटे भाई साहब मैंने फक कर दिया लिटरली। देखो, मैंने QPTs भी दिए हैं बहुत सारे, PYPs भी दिए हैं बहुत सारे, उसमें इतने कम कभी नहीं आया भाई। 80% आई है मेरी। अब तुम मान लो कितने मार्क्स ही आए होंगे, मार्क्स बताने में भी वो हो रहा है भाई क्या। इसके मतलब इसके डिवाइडेड बाई 2, जितने आ रहे थे मेरे उसके डिवाइडेड बाई 2 मार्क्स हो गए। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि NT है भाई, ऐसा है ऐसा नहीं भाई, नहीं, मेरी गलती है, लिटरली मेरी गलती है, और किसी की गलती नहीं है इसमें कि मेरे इतने कम परसेंटाइल आए जितने भी आए। लेकिन मेरे को एक चीज़ पता है कि ये मेरा पोटेंशियल ना था भाई, बिल्कुल ना था। लेकिन देखो, एक चीज़ होता है अपने से झूठ बोलना, और एक चीज़ होता है कि उसको एक्सेप्ट करना। हाँ, इतने आ रहे थे मेरे, मतलब इतने आए हैं मेरे, तो देखो अभी कुछ कर तो सकते हैं नहीं, और उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो इम्प्रूव कर पाएंगे ना। अगर मैं ये लेके बैठ जाऊँ कि मेरे भाई इतना मेरा वो नहीं था, इतना मेरा पोटेंशियल नहीं था, इससे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, अब ये लेके बैठ जाऊँ मैं, तो हाउ विल आई इम्प्रूव, राइट? मैं इम्प्रूव कैसे कर पाऊँगा? तो वही बात है कि छोड़ते भाई, जितना आ गया आ गया। अभी इसको लेके बैठने से चीज़ें तो होंगी नहीं। अभी घर पे बताया तो है नहीं कितने आए हैं, अभी पता चल ही जाएगा उनको, पापा को तो पता चल ही गया है। अभी देखते हैं क्या बोलते हैं पापा। मतलब नॉट गुड भाई, नॉट गुड, लिटरली जो एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी दिखा दी भाई जी ने। तो मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई ना, QFT जो थी और PYP जो थे, वो सारे के सारे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले बैठता था, और सबसे पहले करता था मैं केमिस्ट्री। और मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी बहुत अच्छी थी, फिजिकल भी अच्छी थी, लेकिन ऑर्गेनिक बिल्कुल ही ज़ीरो थी मेरी, बिल्कुल ही ज़ीरो है अभी भी मतलब।
तो इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री का अगर तुमको पता हो तो 22 जनवरी में बस 6 क्वेश्चन आया भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और फिजिकल के जो क्वेश्चन आए हैं भाई वो तुम हिला लो हिला लो भाई वो क्वेश्चन। मतलब उसके आंसर ही ना आ रहे भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा मैं, टाइम वेस्ट कर रहा उस पर, आंसर ही ना निकल रहे। मतलब निकले होंगे बच्चों के बट मेरे नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ड्यूटी बोल सकते हो कि लैक ऑफ कोई, मतलब उस टाइम में थोड़ा वो हो गया था। क्योंकि देखो फिज़िक्स में मैंने बहुत टाइम लगा दिया था और केमिस्ट्री में भी बहुत टाइम लगा दिया था मैंने क्वेश्चन को ढूंढने में ही मेरे को लगा भाई। और इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री भी ऐसे नहीं थे कि आसान भाई, एक क्वेश्चन एक है हम निकाल लो, बस एक लाइन दिया है, सारे वो स्टेटमेंट बेस्ड। जितने भी इनऑर्गेनिक आए मोस्टली तो स्टेटमेंट बेस्ड थे भाई। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई, मतलब अच्छा है बट मेरे से क्या गलती हो गई ना, उसमें मैं पैनिक कर गया। और बहुत सारी चीज़ें जो थी फिज़िक्स में भी, जो आसान क्वेश्चन थे उन पे मैंने 10-10 मिनट लगा दिया। क्यों? क्योंकि ईगो पे ले लिया मैंने कि भाई ये क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। ये देखो एक मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसमें पता नहीं एनर्जी डिफरेंस निकालना था। अब वो एनर्जी डिफरेंस क्यों नहीं निकलेगा भाई, आराम से निकल जाएगा। बट मैंने वो पहला ही क्वेश्चन कर रहा था मैं, वो ही नहीं हुआ। उसको लेके बैठ गए कि भाई आप तो करना ही है इसको, करना ही है इसको। ऐसे केमिस्ट्री में भी लेके बैठ गए, करना ही है इसको। वहाँ दिक्कत बन गई थी। और वो एक मेजर रीज़न भी था कि मेरा टाइम कम पड़ गया था। बाद में केमिस्ट्री के जब मैं फिज़िकल क्वेश्चन करने गया, जब एक बीच में ऐसा लगने लग गया ना कि तो तू मैथ्स पे तो गया ही नहीं, अभी तेरे 50 मिनट बाकी है, 40 मिनट बाकी है और तूने मैथ्स तो छुआ ही नहीं है। देन आई एंडेड अप मेकिंग द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई होल पेपर कि मैंने मैथ्स में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। जितना टाइम था मेरे पास वो 5 के 5 सही है मेरे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, अटेम्प्ट किए कुछ 15 क्वेश्चन, मतलब सारे ही तुक्के मार दिए। अब उनमें से शायद 15 ही पूरे गलत हो गए, क्योंकि प्रोविजनल से मैच किया था इसलिए शायद बोल रहा हूँ मैं। तो सारे 15 गलत हो गए तो मेरे 5 मार्क्स आए थे। 5 मार्क्स पे भी मेरे पता नहीं कितने 70 परसेंटाइल बने हैं। प्रोविजनल से शायद गलत बोल रहा हूँ मैं, बट शायद सही भी हो सकता है, क्योंकि प्रोविजनल से देखा था मैंने, फाइनल आंसर की मैच नहीं की मैंने। तो 5 मार्क्स पे शायद 70 बनी है। अब पता नहीं कितना बहुत राइट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब यही था भाई, अभी इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो वही बात है कि भाई मॉक टेस्ट बहुत दिन है। मॉक टेस्ट लिटरली हर रोज़ एक दिन है। हर रोज़ तो नहीं दूंगा, हर रोज़ तो नहीं दे पाएंगे एक, क्योंकि अभी उसको एनालिसिस भी तो करना होता है। तो मैं क्या सोच रहा था, ये जो मैथिंगो का RPYQs है, रीऑर्डर्ड PYQs है वो, और 2026 PYQs, और ये दोनों के दोनों मैं बहुत अच्छे से देने वाला हूँ। और ये QFT जो है, QFT भी मैं ये सर मतलब 15 QFT दे रहे हैं, तो 15 QFT में से मैं कम से कम 5 QFT तो दूंगा। और ये RPYQs और ये 26 के PYQ, ये सारे के सारे बहुत अच्छे से करने हैं भाई, लिटरली बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। तभी कुछ हो पाएगा भाई अपने टाइम में, वरना तो फिर अपने टाइम में भी यही लिखा आएगा, ये यहाँ पे भाई 79 लिखा आ जाएगा। क्या फ़ायदा होगा, तो क्या फ़ायदा होगा ड्रॉप लेके, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यही था बस, अब क्या, पढ़ाई करो भाई।